पौराणिक कथाओं में एक कथा है जिसमें भगवान शिव ने माता पार्वती को स्त्रियों के गर्भ धारण का रहस्य बताया था। इस कथा का उल्लेख विभिन्न पुराणों में मिलता है और ये दर्शाती है कि कैसे शाप के कारण स्त्रियां गर्भवती होती हैं। कहानी के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर निवास कर रहे थे। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से जिज्ञासा भरे स्वर में पूछा, हे स्वामी, ये बताइए कि क्यों स्त्रियां गर्भ धारण करती हैं और प्रसव की पीड़ा सहन करती हैं? पुरुषों को ये कष्ट क्यों नहीं सहना पड़ता? माता पार्वती के इस प्रश्न पर भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, ये एक पौराणिक शाप के कारण है। फिर भगवान शिव ने माता पार्वती को एक प्राचीन कथा सुनाई। बहुत समय पहले की बात है। एक युग में स्त्रियों को गर्भ धारण की पीड़ा सहनी नहीं पड़ती थी। उस समय संतानें स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती थी। उस समय देवताओं और असुरों के बीच लगातार युद्ध होते रहते थे। देवता अक्सर असुरों से पराजित हो रहे थे। इस संकट को देखते हुए देवताओं ने भगवान ब्रह्मा से प्रार्थना की कि वे उन्हें एक उपाय सुझाएं जिससे असुरों से रक्षा हो सके। तब भगवान ब्रह्मा ने देवताओं से कहा कि एक उपाय है जिसके अंतर्गत असुरों का नाश हो सकता है, लेकिन इसके लिए किसी स्त्री का योगदान आवश्यक है। असुरों के अंत के लिए ये आवश्यक था कि स्त्रियां संतान उत्पत्ति का माध्यम बने और उन्हें गर्भ धारण की प्रक्रिया से गुजरना पड़े। इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक शाप के रूप में स्त्रियों को गर्भ धारण और प्रसव का भार सौंपा गया। इस शाप के कारण स्त्रियों को हर चरण में गर्भ धारण और प्रसव की पीड़ा सहनी पड़ेगी ताकि संतानों का जन्म हो सके और संसार में सृष्टि का संतुलन बना रहे। इस तरह स्त्रियों को इस पवित्र कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए चुना गया। माता पार्वती इस रहस्य को जानकर आश्चर्यचकित हुई और फिर भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि ये शाप ही नहीं बल्कि एक विशेष वरदान भी है। स्त्रियों को सृष्टि की उत्पत्ति का माध्यम बनाकर उन्हें विशेष स्थान दिया गया है। गर्भधारण और प्रसव की प्रक्रिया से न केवल स्त्रियां जीवन को जन्म देती हैं, बल्कि उन्हें संसार की सबसे महान सृजनकारी शक्ति के रूप में स्थापित भी किया गया है। इस प्रकार ये पीड़ा न केवल उनका धर्म है बल्कि उन्हें सृष्टि में विशेष भूमिका और सम्मान भी प्रदान करता है। भगवान शिव ने अंत में माता पार्वती से कहा, हे पार्वती, स्त्रियां भले ही इस शाप को पीड़ा के रूप में अनुभव करती हों, लेकिन इसमें एक दिव्यता भी छिपी है। वे सृष्टि का आधार बनती हैं और संपूर्ण जीवन चक्र को आगे बढ़ाने में अपने अनिवार्य भूमिका निभाती हैं। इसलिए इस शाप को सहन करना स्त्रियों का धर्म भी है और कर्तव्य भी। इस कथा से ये संदेश मिलता है कि स्त्रियों की गर्भ धारण की क्षमता को केवल एक शाप के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसे एक वरदान और सृष्टि की रचना में योगदान के रूप में स्वीकार करना चाहिए। स्त्रियां न केवल जीवन देने का माध्यम है, बल्कि वे उस दिव्य शक्ति का प्रतीक भी हैं जो सृष्टि की निरंतरता को बनाए रखती हैं। इस प्रकार गर्भधारण और प्रसव की पीड़ा को सहन करना स्त्रियों का एक दिव्य कर्तव्य है जो उन्हें महान और सृजनशील बनाता है। हेलो दी, कैसे हैं आप सब? अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको हमारे अच्छे वीडियो जल्द से जल्द आप तक जल्दी पहुँच जाए। थैंक्स।